सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। फाइनली एचएसएससी ग्रुप सी का सीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। आई होप आप सभी ने जो है अपना रिजल्ट देख लिया होगा और बेहद शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जिन्होंने जो है एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, कुछ बच्चों को जो है नुकसान हुआ है, कुछ बच्चों को फायदा हुआ है। ये तो जो है एक सिक्के के दो पहलू है। देखो, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा कि मेरा नुकसान हुआ है या फिर मेरा फायदा हुआ है। आगे की सोचिएगा। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है जो बच्चे 70 प्लस लेके आए हैं उन्हीं को बोल रहा हूं कि आप अपने मेंस की तैयारी करो। सभी बच्चे के लिए बोल रहा हूं, चाहे जो पॉइंटों में पास हुआ है ना, वो भी अपनी तैयारी करते रहो आगे मेंस की। ठीक है, किस्मत का कोई नहीं पता होता कब जो है पलट जाए, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। और नहीं तो ग्रुप डी की तो तैयारी आपको वैसे भी करनी है यार। मान रहे होंगे ग्रुप डी का तो जो है अलग ही मैटर चल रहा है, उसके तो अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग फॉर्म भरे जाएंगे और दोबारा से आपको पेपर देना पड़ेगा। तैयारी तो वहाँ भी करनी पड़ेगी और सिलेबस दोनों का सेम ही है, तो आप तैयारी एक दिन भी स्किप मत कीजिएगा। डेली अगर आपका रूटीन बना हुआ है तो डेली अपनी तैयारी जो है पहले की तरह करते रहिएगा। ठीक है, बाकी मैंने सारी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, और बेहद शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जो क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आपका नोटिफिकेशन और जो वैकेंसियां हैं बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ग्रुप डी की हो गई, सीईटी मेंस की वैकेंसियां होगी और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी होगी। तो हम अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे जो पीछे से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी के लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। उसकी सीरीज हमारी चल रही है और उसी सीरीज में जो आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, 90 पार्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 89 पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं और आपका सपना है 2026 में भाई किसी तरीके से लेना ही लेना है सिलेक्शन, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सीरीज को कंप्लीटली देख लीजिएगा। आपको एक दो वीडियो देखने के बाद खुद पता लग जाएगा कि इस सीरीज को और इस चैनल को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हम यहाँ पर कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर ग्राम सचिव 2021 का कौन सी शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, चौथी शिफ्ट का जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 शिफ्ट में ग्राम सचिव की जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके जो है आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, और बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका जो एचएसएससी ग्रुप सी का क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सिर्फ आपको मार्क्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको ये लिखना है कि यस क्वालिफाई। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, बाकी वो बच्चे जरूर लिखिएगा भाई जो मुझसे जो है कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं ना, वो बच्चे जरूर बताइएगा कि आपका क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के जो है गुरुग्राम में स्थित है। तो सलीम अली पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये एक एक करके मैं आपको सारे बता देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, 1 सेकेंड भाई, एक बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, सलीम अली पक्षी विहार की बात कर रहे थे ना, तो सलीम अली पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ठीक है, ये गोवा में हो जाएगा। उसके बाद भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान में हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, गुरुग्राम ये कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, हमारे हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, कौन सा पूछा गया है, बोनल झील पक्षी विहार पूछा गया ना, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिटेल से हम जो है तैयारी पीछे से करते आ रहे हैं और ऐसे ही हम जो है आपके मेंस एग्जाम तक जो है करते रहेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, डेडिकेशन दिखाना है, हार्डवर्क करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन तीनों के अलावा कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये देख लेना भाई, ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार था ना, इस क्षेत्र के महत्व को ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी पीटर जैक्सन के द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया था 1970 के दशक में। ठीक है, सुल्तानपुर को 1972 में जो है एक पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा जो है दिया गया था। उसके बाद नेशनल पार्क जो है इसको 1991 में जो है घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से जो है चली आ रही है। तो ये कौन सी नृत्य शैली हो जाएगी, धमाल नृत्य शैली जो है हो जाएगी। और ये जो धमाल नृत्य है ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में भी जो है किया जाता है और इस नृत्य को जो है केवल पुरुष जो है करते हैं, महिलाएं इसके अंदर जो है भाग नहीं लेती। हरियाणा का जो धमाल नृत्य शैली है महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है। यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है और इसमें केवल पुरुष ही जो है भाग
लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा के कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा के जो है कैथल जिले के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था। आप सभी जानते हैं 31 मई, ठीक है, 31 मई 1857 की तारीख को जो है तय किया गया था कि भाई सभी मिलकर जो है 31 मई 1857 को जो है क्रांति करेंगे। और सर्वप्रथम जो है मंगल पांडे के द्वारा जो है मेरठ से जो है मेरठ से जो है इसका आगमन किया गया था। लेकिन कुछ ही कारणवश जो है ये क्रांति 10 मई को ही आरंभ हो गई थी, ठीक है, 10 मई 1857 को जो है ये क्रांति आरंभ हो गई थी। इसीलिए जो है ये भी एक कारण था कि समय पर जो है चीज़ नहीं हो पाई, समय से पहले ही जो है वो चीज़ हो गई थी, तो इसीलिए जो है ये क्रांति पूरी नहीं हो पाई थी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह, ठीक है। और ये हरियाणा में कहाँ से हुई थी, हरियाणा में अंबाला क्षेत्र से जो है ये शुरू हुई थी, ठीक है, हरियाणा के अंबाला से जो है ये क्रांति शुरू हुई थी। अब मैं एक एक करके देख लेते हैं सारा। आई होप मैं आपको ये चीज़ें पता भी होंगी, और इससे पहले भी हर पार्ट में मैं एक एक करके बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। यही चीज़ें बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, कभी भी जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। झज्जर से जो है नेतृत्व किसने किया था, हरियाणा के झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। बल्लभगढ़ से किसने किया था, सबको पता है, राजा नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी से भी आपको पता है अहिरवाल क्षेत्र था, राव तुलाराम और इनके भाई थे राव गोपाल ने जो है नेतृत्व किया था। पानीपत का भी आपको पता होगा, इमाम अली कलंदर ने जो है नेतृत्व किया था। हिसार का भी आपको पता होगा, शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था नेतृत्व। रोहतक का बिसारत अली ने किया था नेतृत्व। पलवल का गफूर अली और हरसुख राय ने किया था। मेवात नूह का सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। हांसी का हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग ने किया था। सिरसा का जो है नवाब नूर समद ने किया था। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से बहुत बार नहीं, मैनी टाइम्स जो है HSSC क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, ठीक है। कोई सा भी उठा के दे देगा और कह देगा 1857 की क्रांति का बताइए। झज्जर, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, हिसार, रोहतक, पलवल, मेवात, हांसी या सिरसा, किसी में से भी जो है एक दे देगा और कह देगा बताइए किसका नेतृत्व जो है किसने किया था, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने बेहद जरूरी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यावदान जो ये पुस्तक है, इससे हमें बौद्ध धर्म की जो है जानकारी मिलती है, और दिव्यावदान में ही जो है हमें अग्रोहा हिसार का जो है उल्लेख मिलता है। और अग्रोहा हिसार का जो उल्लेख तो मिलता है, खोखराकोट रोहतक का जो है हमें दिव्यावदान नामक जो है ये सबसे पहले आप याद रखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। हिसार और रोहतक सहित हरियाणा के अन्य प्राचीन शहरों का उल्लेख मिलता है इससे, ठीक है। हिसार का तो मिलता ही मिलता है, हिसार के अलावा जो है हमें रोहतक का भी जो है इसके अंदर उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये आप दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, राजतरंगिणी को किसने लिखा था, तो राजतरंगिणी को जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, कल्हण के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। मालती माधव क्या है, तो मालती माधव जो है भवभूति द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। मालती माधव को किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है, ठीक है, भवभूति ने लिखा है। और अभिज्ञान शकुंतलन काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा, इसको जो है कालिदास ने लिखा है, ठीक है, कालिदास ने लिखा है। 1 सेकेंड, कालिदास ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। हरियाणा जीके के साथ जितना पॉसिबल हो पा रहा है इंडिया जीके भी जो है मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इंडिया जीके की हमारी अलग सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में इंडिया जीके सीरीज चल रही है। वो हमारी एक ही दिन क्लास आती है, बुधवार के दिन आती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है मैं 12 टॉपिक्स अभी करवा चुका हूँ, तो वो भी देख लेना जिसने 12 टॉपिक्स नहीं देखे। बाकी हरियाणा जीके के जो अभी 5 साल के हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके खत्म होते ही मैं कौन सी सीरीज स्टार्ट करूँगा, इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट करूंगा। और उसमें कौन से क्वेश्चन हम जो है इंक्लूड करेंगे, HSSC के द्वारा अभी तक 5 साल में जितने इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे मैं इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। बस आप करने वाले बनो, जो है कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, सारा ऑफिशियल लेके आऊंगा और सारा जो है वेरीफाई लेके आऊंगा, ठीक है। बस आप पढ़ने वाले बनो, सिलेक्शन लेने वाले बनो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला कौन सी हो जाएगी, ये दीपा मलिक हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक ने क्या किया था 2016 में। ठीक है, 2016 में जो है गोला फेंक ये गेम खेलती है, गेम भी याद रखना भाई, गोला फेंक ये गेम खेलती है। गोला फेंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉट पुट बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, शॉट पुट, ऐसे ही लिखते हैं कि SH, चलो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, शॉट पुट बोलते हैं भाई। ठीक है, ये गेम और याद रखना। और जो है गोला फेंक में जो है 2016 में इन्होंने जो है पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दीपा मलिक जो है ये हो जाएंगी। ठीक है, और ममता खरब को क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन गर्ल बोला जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, गोल्डन गर्ल बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक ने 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में गोला फेंक में जो है रजत पदक जीता था। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। 2019 में भारत रत्न के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी आप याद रखना भाई, इनको जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है कि दीपा मलिक को जो है भाई पैरालंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला को जो है भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है ना, राजीव गांधी पुरस्कार, ये कब दिया गया था, तो 2019 में ये इनको पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी आप याद रखना कब से शुरुआत हुई थी, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज कब कर दिया गया है, 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका कर दिया गया है। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना की गई है। तो 2017 में ये स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, ये करनाल में की गई है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 1961 या फिर 1962 कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा इनका जो है जन्म स्थान। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, करनाल में जो है इनका जन्म हुआ था। सबसे 2 बार ये जो है अंतरिक्ष में गई है। पहली बार कब गई थी, पहली बार गई थी 1997 में। दूसरी बार कब गई थी, दूसरी बार अंतिम बार जो है 2003 में गई थी, कोलंबिया विमान में गई थी। और वापस लौटते समय दुर्घटनावश जो है कोलंबिया वान जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें जो है इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे कल्पना चावला जी के बारे में। ठीक है, और तो क्या याद रखेंगे आप, और कुछ याद रखने लायक नहीं है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, 92 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 ना, 1215 में हुआ था तीसरा युद्ध। 1 सेकेंड, 1215-16 में हुआ था। ठीक है, 1215-16 में जो है तीसरा युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, फोर्थ, ये भी आप याद रखेंगे, 1194 में हुआ था। कौन सा हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सारे युद्ध आप याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था, परिणाम। ठीक है, यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध लिख दिया है, यहाँ पे तराइन का तृतीय युद्ध लिख दिया है। ठीक है, चंदावर का भी लिखा होगा यार कहीं ना कहीं, ये रहा चंदावर का युद्ध। ठीक है, अब हर चीज़ मैंने आपको डिटेल को दे दी भाई। अगर अब भी आप नहीं पढ़ सकते ना, तो भाई फिर आप अपने जो फ्यूचर है ना उसको बहुत ही रिस्की पॉइंट पर डाल रहे हैं। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध की कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसकी डिटेल मैंने आपको कहाँ पर दे दी है, यहाँ पर दे दी है। ठीक है, नीचे आपको तीसरा युद्ध मिलेगा और उससे नीचे आपको क्या मिलेगा, चंदावर का युद्ध मिलेगा। ठीक है, यकीन मानिएगा इतनी सारी डिटेल से ना आपको यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं जो है अपनी यहाँ पर जो है बड़ाई नहीं कर रहा, बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको फ्री में मिल रहा है ना उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है आज के समय की कि जो फ्री में, अब यही कोर्स मैं आपको 200 300 400 में बेचने लग जाऊँ ना तो दुनिया जहान की भीड़ लग जाएगी PDF खरीदने की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आपका जो है फ्री में भला हो जाए, बट आजकल कोई चाहता नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने फ्यूचर को जो है कितने रिस्क में डाल सकते हैं। अगर आपके पास बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल डाल दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं या फिर उससे भी लो लेवल से आते हैं तो डेफिनेटली जो है आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और ये रिस्क आपको तब पता चलेगा जब 1-2 साल बाद आपकी एज हो जाएगी ना, जब आप कितने के हो जाएंगे, 27-28 जब आप क्रॉस कर जाएंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि 23-24 साल में जो मैं कर सकता था ना अब वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा,
मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी को जीना छोड़ दीजिए, बिल्कुल जियो, खेलो, जी भर के खेलो। जो आपकी महिला मित्र है उससे भी अच्छे से बात करो भाई, सभी की गर्लफ्रेंड होती है ना, होंगी, आपकी भी होगी, मुझे पता है, सभी है, ठीक है, होगी, उससे भी बात करो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, जितना दिल लगा के आप फ़ोन पे लगे रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, इतने दिल से अगर पूरे दिन में 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई कर लो ना, मैं कह रहा हूँ उसके बाद आप दिन पूरे 24 घंटे में जो मर्जी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जितना दिल लगा के और बाकी काम करते हो ना, इतना दिल लगा के पढ़ाई भी किया करो मेरे भाई, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होती ना, तो अपने माँ बाप के चेहरे देख लेना कि वो जो कमा के लाते हैं ना, कितने मेहनत से खून पसीने की कमाई करके जो है वो लाते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा जो है विकास योजना से संबंधित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? धारा नंबर 249 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 249 विकास योजना से जो है संबंधित है। यहाँ पे सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे वो हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो डिटेल से ये जो पंचायती राज की धाराएं हैं ना, बहुत सारी हैं ये धाराएं, 249 तो आपको यहीं पे दिख रही हैं। तो ये सारी हम कंप्लीट कब देखेंगे? जब आपका सीईटी का जो सीईटी मेंस की वैकेंसी डिक्लेयर कर देगा ना, और उसमें हमको देखने को मिलेगी भाई ग्राम सचिव की जो है आपकी वैकेंसी, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी ग्राम सचिव की पोस्ट कितनी आ गई है? 500 प्लस आ गई है, ठीक है। 500 प्लस तो बहुत आ जाएंगी अगर आ गई तो, ठीक है। इतनी आ गई है ना, उसके बाद हम डिटेल से जो है ये एक एक टॉपिक उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हिसार शहर की स्थापना जो है किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है हिसार शहर की स्थापना 1354 में की गई थी, ठीक है। इसी ने जो है फतेहाबाद शहर की भी स्थापना की थी, 1351 में जो है फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी, ठीक है। आइए, और इसने जो है हिसार में जो है गुजरी महल का भी निर्माण किया था भाई, ये भी आप याद रखना, ठीक है। गुजरी महल का जो है निर्माण हिसार में जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे देखो हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, 1354 में जो है हिसार की स्थापना की थी। हिसार ए फिरोजा रखा था, जिसका अर्थ होता है फिरोज का किला, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फरीदाबाद में हो जाएगी, ठीक है। बड़खल झील कहाँ पर स्थित हो जाएगी? फरीदाबाद जिले में जो है अवस्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा भाई? राजकीय वृक्ष कौन सा हो? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राजकीय वृक्ष जो है कौन सा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, राजकीय पक्षी पूछा है ना, राजकीय पक्षी जो है काला तीतर हो जाएगा, और राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? ब्लैक बग हो जाएगा, जिसको काला हिरण बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया? हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो हरियाणा वन विकास, हाँ ठीक है, हरियाणा वन विकास जो निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर आएगा भाई यहाँ पे, 7 दिसंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। डेट और मंथ जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है ना, वैकेंसी घटती जा रही है और जो है जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, उस केस में जो है अब आपसे एग्जैक्ट मंथ और डेट ही जो है यहीं पर फंसाने की जो है ये कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये डेट और मंथ जितने की भी मैं बताता हूं वो तो एटलीस्ट आप याद रखिए, ठीक है। 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा वन विकास निगम की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। ये देखो 7 दिसंबर 1989 को अधिनियम कौन सा था? 1956 के तहत जो है एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये अधिनियम भी याद रखना भाई, क्या पता आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को किस अधिनियम एक्ट के तहत जो है की गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा 1956 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में जो है 6 प्रशासनिक मंडल हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से मंडल हो जाएंगे आप सभी को पता है? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद दोनों नए उपमंडल है, ठीक है। उपमंडल कह रहा हूँ, मंडल हो जाएगा, ठीक है। करनाल और फरीदाबाद, इनकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी, ठीक है। फरीदाबाद,
इन दोनों को जो है मंडल कब बनाया गया था, तो इन दोनों को जो है मंडल 2017 में बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ये भी याद रख लेना भाई, 6 मंडल और उनसे संबंधित जिले, मतलब कि आपको क्या याद रखना है, अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, गुरुग्राम मंडल में, हिसार मंडल में, करनाल मंडल में और फरीदाबाद मंडल में। तो इनके जिले जरूर याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है भाई HSSC के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी जिले आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो किस में है, रोहतक मंडल में जो है सबसे ज़्यादा जिले हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में लाल किला बनवाया था, तो ये छछरौली में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली शहर में किला बनवाया था। छछरौली वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक शहर और तहसील है। यह किला 18वीं सदी की शुरुआत में कलसिया रियासत के संधू जाट शासक राजा रणजीत सिंह द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, इस किले को स्थानीय रूप से रानी की खिड़की भी कहा जाता है। स्थानीय रूप भी याद रखना भाई, क्या पता स्थानीय रूप से पूछ ले, ये स्थानीय रूप में बहुत पूछता है HSSC। ठीक है ना, तो आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कलसिया के राजा ने जो है हरियाणा के छछरौली में जो है किस किले का जो है निर्माण किया था, तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें देगा रानी की खिड़की। तो आपको याद रखना है रानी की खिड़की और जो ये जो लाल किला है ना, ये दोनों एक ही है। ठीक है, लाल किला था क्या था, कहाँ गया, हाँ ये लाल किला है, ये देखो लाल किला। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ग्रामीण और जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं ना, इनके जो चुनाव है, पंचायत का जो चुनाव हो गया, ये जो चुनाव होते हैं ना, इनको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पंचायती राज संबंधित सभी अनुच्छेद जो है, आप सभी पता है 243 से 243 ओ तक जो है सभी अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, बस आपको क्या करना है, आराम से बैठ के इस लिस्ट को पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ के छोड़ देना है, मल्टीपल्स टाइम पढ़ना है, तभी जाके ये सारी धाराएं आपको याद होगी। ये सारी धाराएं आपको याद करनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि HSSC के द्वारा डायरेक्ट पूछा गया है अभी से पहले कि अनुच्छेद 243 जो है किससे संबंधित है। तो इसीलिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 243 ए पूछ लेगा किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 ई पूछ लेगा, इसीलिए ये पूरी टेबल आपको याद करनी बेहद जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की जो है शक्ति उल्लेखित है। तो ये किस में उल्लेखित है, ये 263 धारा में जो है उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की जो धारा 263 है ना, इसमें किसकी शक्ति दी गई है, तो इसमें जो है सदस्यों को जो है हटाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 263 में सदस्यों को हटाने की शक्ति, पावर ऑफ रिमूव मेंबर्स जो है उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है, इसका सही उत्तर पहचानना है। तो भाई धारा 293 जो है प्रमाणीकरण से संबंधित है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। धारा 263 प्रमाणीकरण और अभिलेखों के सबूतों के तरीके से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है, यह कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक करके देख लेते हैं कौन सी धारा किससे संबंधित हो जाएगी। तो धारा 276 तो हमने देख लिया, पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध है। धारा 273 किससे संबंधित है, प्राधिकरण के अभिलेख के सबूत के तरीके से जो है संबंधित हो जाएगी। धारा 264 किससे संबंधित है, सरकार की अनुदान ऋण देने की शक्ति से संबंधित हो जाएगी। धारा 263 किससे संबंधित है, सदस्यों को
को हटाने की शक्ति से जो है संबंधित हो जाएगी, धारा 263 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी धाराएं आपको याद रखनी होगी। डोंट वरी, हर चीज मैं आपको करवाने वाला हूं, बस आप करने वाले जो है बनो। ठीक है, अगर आप सेपरेटली किसी भी चीज की डिमांड करोगे ना कि भाई मेरे को जो है ये टॉपिक करवा दो, मेरा एग्जाम है, या फिर जो भी आपका मन में होना आप बता देना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 1-2 दिन जरूर लूंगा उस टॉपिक को फाइंड आउट करने में, वेरीफाई करने में, बट वो टॉपिक आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है, बस आप करने वाले बनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो हम बहुत बार देख चुके हैं। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध पूछ रहे हैं? तीसरा युद्ध पूछ रहे हैं ना, तो 1761 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है? तो कॉर्पोरेशन तो बिल्कुल नहीं होएगा, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पावर परचेज सेंटर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना हमारा, जो क्या है DHBN, ये मतलब जो भी है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है ये भाई, हरियाणा पावर परचेज सेंटर है ना, ये हरियाणा विद्युत प्राधिकरण से संबंधित है भाई ये चीज़। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो फुल फॉर्म आप याद रखना, HPPC की फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा पावर परचेज सेंटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये देखो ये लिखा गया ना, बिजली खरीद के लिए एक नोडल एजेंसी है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हरियाणा 21 में बोला गया है हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है ये किस वर्ष बना था? तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा एक बार सांस ले लेता हूं भाई, और तुम भी इतने इस क्वेश्चन के बारे में सोच लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तो इसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है, ट्रिक आप सभी को पता होगा, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में। ठीक है, 2 4 1 5 6। ठीक है, 7 हो गए। तो जी से क्या हो जाएगा? जी से गुरुग्राम हो जाएगा, H से हिसार हो जाएगा, A से अंबाला हो जाएगा, R से रोहतक हो जाएगा, J से जींद हो जाएगा, K से करनाल हो जाएगा, M से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे के सारे? ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी होगी। तो कहाँ आ जाएगा? 1966 जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं इसमें से? 2 चीज, आप एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें से। अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने मंडल डिस्कस किए हैं, हरियाणा के मंडल डिस्कस किए हैं। ऊपर याद है ना, अभी 6 मंडल हमने देखे थे। तो हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है। अब इसी में से आपको 6 मंडल भी मिल जाएंगे, 6 नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे। एक तो गुरुग्राम मंडल है, ठीक है, गुरुग्राम मंडल है हमारा, हिसार मंडल है हमारा, अंबाला मंडल है हमारा, रोहतक मंडल है हमारा, जींद मंडल नहीं है, करनाल मंडल हमारा। 5 तो आपको यहीं से मिल गए। छठा आपको याद करना है, बस छठा आपको कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद, बस आपको जो है याद करना होगा। तो एक ही चीज से दोनों चीज याद हो गए, मंडल भी याद हो गए, और जो है 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, 7 जिले कौन कौन से थे वो भी याद हो गए। ठीक है, घर जेके से ही दोनों चीजें आपको याद हो रही हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज की जो परिभाषा है ना, जो डेफिनेशन वगैरह होती है, ये पहले ही पार्ट में होते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा है? अनुच्छेद 243 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यालय सबसे लंबा रहा है? तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो बंसीलाल आपको याद रखना है, बंसीलाल बाद में याद रखेंगे, पहले भजनलाल याद रखेंगे। ठीक है, भजनलाल। और दूसरे नंबर पर किसका रहा है? बंसी लाल का रहा है। ठीक है, बंसी लाल का रहा है। भजनलाल का कार्यकाल कितना रहा है? तो भजनलाल का रहा है 11 साल 9 महीने और कितने दिन रहा है? 9 महीने और 25 दिन रहा है भाई। ठीक है, 25 या फिर 26 दिन जो भी है, इतने रहा है। बंसीलाल का कितना रहा है? बंसीलाल का रहा है 11 साल 8 महीने। ठीक है, और कितना रहा है?
और कितना रहा है, 20-22 दिन इनका रहा है यार, जितने भी रहा हो 20 दिन। आप बस इतना याद रखना, दिन नहीं पूछेगा वो, बस आपको याद रखना है ओवरऑल पूछे ना किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो भजन लाल का रहा है, ठीक है, भजन लाल का रहा है, ठीक है। और अगर भजन लाल आपको ना मिले तो आप लगा के आएंगे बंसी लाल लगा के आएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, बंसी लाल दिया है, देखो भजन लाल नहीं दिया, इसमें बंसी लाल दे दिया, तो आप बंसी लाल ही जो है करके आएंगे, ठीक है। अच्छा 11 महीने बंसीलाल, 11, अच्छा ये 8 महीने आएगा भाई बंसीलाल में, ठीक है, यहाँ पे 8 महीने आएगा बंसीलाल का, 8 महीने। और ये कहाँ पर है भजनलाल, भजनलाल का 9 महीने आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको याद नहीं रखनी ना, कोई चक्कर नहीं है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बस आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, ये रहा, ये याद रख लेना, 11 साल 9 महीने 25 दिन और 11 साल 8 महीने 20 दिन, ठीक है। वैसे ये आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इतना डीपली नहीं जाएगा, बस आपको ये याद रखना है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, भजनलाल का रहा है, और भजनलाल ना मिले तो बंसीलाल का रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या बोला गया है, तो 24 में बोला गया है पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया है, तो पंचायती राज को जो है किस में शामिल किया गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन सी सूची में जो है इसको क्या पूछ रहा है, पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य सूची का ये विषय है और 7वीं सूची में ये इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, 7वीं सूची में। यहाँ पे लिख देता हूं संघ, राज्य, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती, ये तीनों सूची कौन सी उसमें है, 7वीं अनुसूची में जो है इसका जिक्र हमें मिलेगा, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। किस देश से हमने इसको ग्रहण किया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से जो है हमने इसको ग्रहण किया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और बाकी ये सब्जेक्ट मैंने लिख दिए भाई, ये जरूर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया है, और ये मैंने लिखे हैं ना, तो जरूर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट के लिए लिखे हैं, पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा रक्षा जो विभाग है ये किस सूची में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा संघ सूची में आता है। तो संघ सूची के जितने भी विषय हैं ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से संघ सूची में आते हैं, रक्षा आता है, विदेश मामले आता है, रेलवे आता है, बैंकिंग आता है, मुद्रा आता है, डाक आता है, नागरिकता आता है, परमाणु आता है, जनगणना आती है, संघ लोक सेवा आयोग आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राज्य सूची आयोग, ठीक है। तो राज्य सूची आप आयोग के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई बताइए कि जो पुलिस है ना, पुलिस ये जो है कौन सी सूची में आता है, संघ सूची में आता है फिर राज्य सूची में आता है, और ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा पुलिस के बारे में, क्योंकि पुलिस का एग्जाम में पूछता है। तो पुलिस जो विषय है ये राज्य सूची में आता है, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आता है, जेल हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, पंचायती राज हो गया, बाजार हो गया, सिंचाई हो गया, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। और जो इन दोनों में नहीं आते वो किस में आते हैं, वो समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा हो गया, वन हो गया, आपराधिक कानून हो गया, विवाह और तलाक हो गया, कारखाने हो गए, बिजली, दवाएं, परिवार नियोजन, ये सभी जो है समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। समझ गए सारे के सारे। संघ सूची के कानून कौन बनाता है, संघ सूची के कानून जो है केंद्र सरकार वाले बनाते हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं वो राज्य सरकार वाले बनाते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय कौन बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। समझ गए सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो है ऑफिशियल आंसर मुझे नहीं मिला, हालांकि ऑफिशियल आंसर मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, सही बताऊं तो देखो, ठीक है। इसीलिए हम जो है HSSC ने जो ऑफिशियल आंसर दिया था ना उसी के जो है अनुरूप चल रही हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, यानी कि जो अपना जो ये सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, यहाँ का जो मेन बंदा होता है कौन होता है, CMO होता है, ठीक है। तो ये HSSC ने दिया था, इसी के बिहाफ पर हम आगे जा रहे हैं। इसका ऑफिशियल चीज़ मुझे नहीं मिली, ठीक है। बस ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को CMO बोला जाता है, और यही जो है मेन होता है जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है। और ये किसके साथ पूर्वी सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश के साथ जो है हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है हरियाणा यमुना नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालेसर वन यमुनानगर से जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में क्या बोला गया है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से जो है संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पे बात कर रहा है। ये देखो ग्राम सचिव का जो पेपर है ना, नॉर्मली सारी ग्राम सचिव की जो है धाराएं यहाँ पर पूछी गई है। ऐसे ही हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन पेपर में जो है सारी हरियाणा पुलिस की धाराएं पूछती है। तो डोंट वरी, कुछ एक ऐसे एग्जाम है जिनमें स्पेशली 1-2 टॉपिक्स हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी HSSC के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, वो लगभग सेम है। 90-95% जो है सारा सिलेबस सेम है, बस 5% वही अलग है। अगर ग्राम सचिव का पेपर लेगा तो ग्राम सचिव की धाराएं पूछ लेगा, कैनल पटवारी का पेपर लेगा तो कैनल पटवारी की सारी धाराएं और लैंड से रिकॉर्ड पूछ लेगा, हरियाणा पुलिस से एग्जाम लेगा तो हरियाणा पुलिस की धाराएं पूछ लेगा। ऐसे स्पेशल एग्जाम का जो है आप मान सकते हैं उनके अलग अलग टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 143 जो है कर लगाने की प्रक्रिया से ये संबंधित हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये सारी धाराएं यहाँ पे लिख दी है मैंने, ये 145, 47, 43 और 48। धारा 148 किससे संबंधित है? कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 147 किससे संबंधित है? कराधान की सख्ती से संबंधित। धारा 145 किससे संबंधित है? जिला परिषद निधि से संबंधित है। धारा 143 किससे संबंधित है? अनुबंध बनाने की विधि से संबंधित है। सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है या फिर बुनकरों का शहर कहा जाता है? आप सभी जानते हैं पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये PDF भी जो है यहां पर ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमने 28 क्वेश्चन देखे हैं और आज जो है ग्राम सचिव की जो अंतिम शिफ्ट थी उसको भी जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। ग्रुप सी का पेपर जो है आपका क्वालिफाई हो गया तो भी आप क्वालिफाई लिखेंगे, और जो है अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताना कि 28 क्वेश्चनों में जो है कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है ठीक कर पाए हैं। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से बटन मिलेगा, उसको भी जो है प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर कोई पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना भाई, अगर समय पर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट लगे, क्वेरी लगे, सजेशन भी देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप सजेशन दीजिएगा, मैं वो डेफिनेट जो है सजेशन आपका एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो लगे रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।